ओ कबीरा जाना, ओ कबीरा फिर गाना। सदियों का संताप है सदा ही रखना याद, सदियों का संताप है सदा ही रखना याद। खुद को काबिल कर चलो, खुद को काबिल कर चलो, तब होंगे आजाद कबीरा। ओ कबीरा जाना, ओ कबीरा फिर गाना। तुमने कहा सेवा ही धर्म है शूद्र का, उन्होंने नहीं पूछा बदले में क्या दोगे। तुम खुश थे गुलामी पाकर, वे भी खुश थे तुम्हारी खुशी देखकर, सौंप कर अपनी तमाम शक्ति तुम्हारे हाथ में। आओ चलो सब मिल करके कुछ ऐसा एक काम करें, आओ चलो सब मिल करके कुछ ऐसा एक काम करें। पढ़ लिख करके इस जीवन को मानवता के नाम करें, मानवता के नाम हम तो न रुकेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। हम तो न रुकेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। मंजिल भी मिलेगी, चलते ही चलेंगे। हम तो न रुकेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। आपकी डाइवर्स भाषा जो आपकी ताकत है उसको वो कमजोरी की तरह बताते हैं। ये क्या बात हुई कि मथुरा और इलाहाबाद के 100 बाभनों ने मिलकर अपनी भाषा तय कर ली और कहा कि भैया ये मानक हिंदी होगी। तो हरियाणा की हिंदी कहाँ जाएगी, तो उत्तराखंड की हिंदी कहाँ जाएगी, तो बिहार की हिंदी कहाँ जाएगी, मैथिली भोजपुरी मगही अंगिका कहाँ जाएगी, राजस्थानी कहाँ जाएगी, ये सब हिंदी नहीं है। तो हिंदी के नाम पर जो फरेब हुआ है, भाषा के मानकीकरण के नाम पर तमाम बाबाओं ने मिलकर जो कर लिया, इसकी कुंठा से हम लोगों को ऊपर उठना चाहिए। आपको बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है कि आप श को स बोलते हैं, नहीं, ये आपकी पूंजी है, क्योंकि वो आपको उन लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है जिनको पता नहीं है कि भाषा का मानकीकरण कभी होगा। कोई भी गाना लिप लटरिंग में नहीं सुना। हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे जो बहुजन यूट्यूबर या क्रिएटर्स हैं वो कहीं प्रोफेशनल मीडिया हाउसेस में काम नहीं करते हैं या उन्होंने किसी आईएएमसी जैसे बड़े मीडिया संस्थान में काम नहीं किया है, इसलिए बहुत बार प्रोफेशनल नॉलेज उनके पास नहीं होती है, लेकिन वो सीखते हैं, मेहनत करते हैं। हमारे लोग बहुत क्रिएटिवली चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा आइडिया इसके पीछे यही है कि हम कुछ प्रोफेशनल चीज़ें सिखा सकें कि कैमरा कैसे चलाते हैं, रिपोर्टिंग क्या कैसे करते हैं, एंकरिंग करते वक्त क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से टूल्स हैं जिसके जरिए हम अपने जर्नलिज्म को या अपने काम को और बेहतर कर सकते हैं। तो आप सबके लिए एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है बहुजन यूट्यूबर्स मीट, और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि लगातार 3 साल से ये जो सेशंस हैं हमारे चल रहे हैं और हमारे आज के चीफ गेस्ट जो हैं अमन कांबले आवाज़ इंडिया के संपादक पधार चुके हैं और यही इनॉग्रेट करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अमन भाई, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। ओ कबीरा जाना, ओ कबीरा फिर गाना, ओ कबीरा जाना, ओ कबीरा फिर गाना। सदियों का संताप है सदा ही रखना याद, सदियों का संताप है सदा ही रखना याद। खुद को काबिल कर चलो, खुद को काबिल कर चलो, तब होंगे आजाद कबीरा। ओ कबीरा जाना, ओ कबीरा फिर गाना, ओ कबीरा जाना, ओ कबीरा फिर गाना। खूब
खूब हलाहल थूकेंगे जब करोगे हक की बात, खूब हलाहल थूकेंगे जब करोगे हक की बात, खूब हलाहल थूकेंगे जब करोगे हक की बात। कलम उठाकर लिख दो तुम, कलम उठाकर लिख दो तुम खुद अपना इतिहास कबीरा। ओ कबीरा जाना, ओ कबीरा फिर गाना, ओ कबीरा जाना, ओ कबीरा फिर गाना। हर कॉलेज हर ऑफिस में बैठे कुंडली माँ, हर कॉलेज हर ऑफिस में बैठे कुंडली माँ। शोषित वंचित सब पे ये, शोषित वंचित पिछड़ों पे करते अत्याचार कबीरा। ओ कबीरा जाना, ओ कबीरा फिर गाना, ओ कबीरा जाना, ओ कबीरा फिर गाना। मेहनत कश हम लोगों ने बदल दिए हालात, मेहनत कश हम लोगों ने बदल दिए हालात। विश्व गुरु हम बन बैठे, विश्व गुरु हम बन बैठे, लेकिन जाति न जात कबीरा। ओ कबीरा जाना, ओ कबीरा फिर गाना, ओ कबीरा जाना, ओ कबीरा फिर गाना। जय भीम का नारा तो गूंज रहा चहुओं, जय भीम का नारा तो गूंज रहा चहुओं। संविधान के हाथों में, संविधान के हाथों में बहुजन की है डोर कबीरा। ओ कबीरा जाना, ओ कबीरा फिर गाना, ओ कबीरा जाना, ओ कबीरा फिर गाना। फूले बिरसा अम्बेडकर या शाहू महाराज, फूले बिरसा अम्बेडकर या शाहू महाराज। सबकी चाहत भारत पर, सबकी चाहत भारत पर, हो बहुजन का राज कबीरा। ओ कबीरा जाना, ओ कबीरा फिर गाना, ओ कबीरा जाना, ओ कबीरा फिर गाना। तुमने कहा सेवा ही धर्म है शूद्र का, उन्होंने नहीं पूछा बदले में क्या दोगे। तुम खुश थे गुलामी पाकर, वे भी खुश थे तुम्हारी खुशी देखकर, सौंप कर अपनी तमाम शक्ति तुम्हारे हाथ में। हम तो न रुकेंगे, आगे ही बढ़ेंगे, हम तो न रुकेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। मंजिल भी मिलेगी, चलते ही चलेंगे, हम तो न रुकेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। मंजिल भी मिलेगी, चलते ही चलेंगे, हम तो न रुकेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, गरजे चाहे बादल, चाहे हमें डराए, हम ना कभी रुकेंगे, मंजिल से हम मिलेंगे। कांटे भी हो पथ में, उस पथ पे चलेंगे। पंखों से नहीं हम जज्बों से उड़ेंगे, हम तो न रुकेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। मंजिल भी मिलेगी, चलते ही चलेंगे, हम तो न रुकेंगे, आगे ही बढ़ेंगे, आगे ही बढ़ेंगे, आगे ही बढ़ेंगे।
गौतम जी है जो एनबी न्यूज़ के संपादक हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि बिहार की धरती से चलकर आप यहाँ पर आए हैं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, सबको पता है। और जो दिल्ली से आवाज़ उठती है तो कहीं ना कहीं पूरे देश की आवाज़ बनती है। और आज जिस तरह से यहाँ पर फोर्थ बहुजन यूट्यूब मीट्स हो रही है तो बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स देखने को मिला है, क्योंकि देश के तमाम कोने से यहाँ पर यूट्यूबर्स आए हैं। यूट्यूबर्स कहना गलत है, बल्कि मैं कहूँगी इस देश की जो सच्ची और अच्छी आवाज़ है, जो धरातल की जो ज़मीनी खबरें दिखाते हैं वो लोग हैं। यहाँ पर जो क्लासें हो रही है अलग अलग टॉपिक पर, तो लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। क्योंकि हम लोग तो देखो पहले से ऑलरेडी मास कम्युनिकेशन कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, लेकिन जो आज का यूथ निकल कर यार कुछ करना चाहता है मीडिया के क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है लोगों ने और बधाई के पात्र हैं। और आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ क्योंकि बिहार से आए हो, अच्छा है, बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। ऑलरेडी आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, लगातार हम देखते हैं। तो आपको क्या खास लगा, क्या क्या कुछ सीखने को मिला आपको? देखिए, कल के दिन में बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा हुआ, जिसमें कैसे हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्या हमारा स्किल हो सकता है, हम लोग जिस तरीके का जो न्यूज़ कवर करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ों को इग्नोर करना है, किस प्रकार से माहौल को समझते हुए हम लोग को रिपोर्टिंग करनी है। क्योंकि हम लोग का बहुजन विचारधाराओं से प्रेरित होते हैं, महापुरुषों के विचार को समझते हैं, और इसको लेकर बहुत सारे लोग हम लोग के खिलाफ हो या उनको हमारे सहमति नहीं बन पाती है, तो उन लोगों के साथ भी कैसे चीज़ों को निकलवा सके, वो भी संवैधानिक तरीके से, और शब्दों का सिलेक्शन कैसे करें, रिपोर्टिंग कैसे करें, अगर हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, ये तमाम चीज़ पे चर्चा हुआ। ये काफ़ी ज़बरदस्त रहा ये अनुभव हमारा। जय भीम। मेरा नाम चरणदास टांक है। आप बहुजन यूट्यूबर्स मीट में आए हैं, कैसा लग रहा है? जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुमित चौहान जी ने बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्यक्रम किया है। डाउन टू अप, ये क्या करेगा, आपके वॉइस में बेस देगा। फिफ्थ एक्सरसाइज है, कोई भी गाना लिप फ्लटरिंग में गुनगुना, कोई भी गाना। इसके अलावा बहुत सारी जिब्रिश एक्सरसाइज है। एक जिब्रिश एक्सरसाइज बोलते हैं इसको, फेस एक्सप्रेशन। जब तक माउथ पूरा फूलेगा नहीं तब तक आवाज बराबर निकलेगा नहीं। स्क्रिप्टिंग, जर्नलिज्म, लेख लिखना, उपन्यास लिखना, ओटीटी के लिए कंटेंट लिखना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आपको डरने की जरूरत है। इसमें आपके तजुर्बों का संसार बहुत समृद्ध होना चाहिए, और जितना समृद्ध होना चाहिए उससे ज्यादा अलग होना चाहिए। मतलब एक जब हमने एबीपी न्यूज में हमने आउटडोर इसी तरीके का कन्वेंशन किया था मानेसर में, तो उसमें एक सवाल आया था कि नॉर्मल इज नॉट गुड, जो सामान्य है वो अच्छा नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। लेकिन लगता है कि पूरी लड़ाई जो है ना वो सामान्य बने रहने की है। हम सामान्य ही तो बने रहना चाहते हैं, हम असामान्य महसूस करते हैं या हमको महसूस कराया जाता है, वो चाहे शोषण की वजह से हो, चाहे अधिकार छीनने की वजह से हो, चाहे कम मजदूरी या वेतन तनख्वाह मिलने की वजह से हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी न मिलने की वजह से हो, जो भी है कारण, जो भी है। लेकिन सच यह है कि हम सामान्य महसूस नहीं करते। हमारी हर चीज को लेकर, हर आदमी को लेकर अपनी एक राय है, लेकिन जब मनुष्यता के संबंध बनते हैं तो हम न्यायाधीश नहीं हो सकते। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मनुष्यता के स्तर पर ही बराबरी का संवाद स्थापित कर सकता है। तो पहली लड़ाई मनुष्य बनने की है, फिर मनुष्य की कहानी सुनने की है, इसके बाद नंबर आता है मनुष्य की कहानी कहने का। घटिया लोग कभी भी अच्छी रचना नहीं लिख सकते, और अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो पकड़े जाएंगे। बहुत कोशिश हो रही है और साहित्य में बहुत लड़ाई इस बात की चल रही है, क्योंकि ये लोग कहते हैं
कि दलितों की कहानी दलित ही क्यों कहेंगे, पिछड़ों की कहानी पिछड़े ही क्यों कहेंगे। हम भी तो कह रहे हैं, हम भी तो इतने साल से कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं क्योंकि आप मनुष्यता के स्तर पर जुड़े नहीं हैं, आप शोषक हैं। आपकी पूरी परवरिश शोषित समाज से नहीं है, शोषक समाज से है। इसीलिए तुलसीराम का मुर्दैया हो या जूठन हो ओम प्रकाश वाल्मीकि का, आप जूठन पढ़ते हैं तो आप रोने लगते हैं। वो कहानी कोई उनके अलावा कोई दूसरा आदमी लिख ही नहीं सकता जिनके साथ तराव ने इतनी बेईमानी की है। तो ये बात आप भी महसूस करिए, क्योंकि आपके पास जब और अगर कोई कहता है आपकी भाषा अच्छी नहीं है, अगर कोई कहता है आपको कहना नहीं आता, अगर कोई कहता है कि आपके पास इंपैक्ट नहीं है, तो आप एक लाइन कहिए, गो टू हेल। क्यों? क्योंकि आपकी डाइवर्स भाषा जो आपकी ताकत है उसको वो कमजोरी की तरह बताते हैं। ये क्या बात हुई कि मथुरा और इलाहाबाद के 100 बाभनों ने मिलकर अपनी भाषा तय कर ली और कहा कि भैया ये मानक हिंदी होगी, है? तो हरियाणा की हिंदी कहां जाएगी, तो उत्तराखंड की हिंदी कहां जाएगी, तो बिहार की हिंदी कहां जाएगी, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका कहां जाएगी, राजस्थानी कहां जाएगी? ये सब हिंदी नहीं है। तो हिंदी के नाम पर जो फरेब हुआ है, भाषा के मानकीकरण के नाम पर तमाम बाबाओं ने मिलकर जो कर लिया, इसकी कुंठा से हम लोगों को ऊपर उठना चाहिए। आपको बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है कि आप श को स बोलते हो, नहीं, यह आपकी पूंजी है, क्योंकि वो आपको उन लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है जिनको पता नहीं है कि भाषा का मानकीकरण कभी हुआ है। इसलिए आपकी हर चीज, अपनी हर कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। आपके साथ जो हुआ है वो दूसरों के साथ नहीं हुआ है। आप जहां तक एंटर कर पाते हैं, जहां तक भेद पाते हैं अपनी समझ और दृष्टि को, वहां तक दूसरे लोग नहीं भेद सकते। आप केवल घरों में नहीं घुसते हैं, आप उन घरों के दर्द में घुसते हैं। ये फर्क है उनके लिखने में और हमारे लिखने में। कोलंबिया स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में एक रिसर्च हुआ जिसमें कहा गया कि भारत में वाव जर्नलिज्म चल रहा है। वाव जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी कंटेंट देखिए और कहिए वाव। एक आदमी 200 रोटी खाया जाता है, आप देखिए जाकर 14 मिलियन व्यूज हो जाएंगे अगर कल डाला है तो। वाव, 200 रोटी एक आदमी खा जाता है। मैं एक वीडियो देख रहा था कुछ दिन पहले, और वो वीडियो ये था कि एक आदमी है, उसका दावा ये है कि अंडा बिना उबले हुए छील लेगा। मैं देखने लगा उस वीडियो को, मैंने कहा, और इसने 1 घंटा पहले डाला था, उसके कई मिलियन व्यूज थे। बोला ऐसा क्या है इस वीडियो में? तो उसमें क्या किया कि उसने एक अंडा लिया, उसको एक क्ले पॉट में, मिट्टी के बर्तन में डाल दिया, उसमें 2 बोतल उसने कोका कोला डाल दिया, उसमें कुछ सिरका डाल दिया, उसमें कुछ और डाल दिया, और 6 अंडे थे। और उसको मतलब धड़ाधड़ लोग देख रहे थे। मुझे लगा कि यार 6 अंडा था, इसको बिना उबले छीलना था, तो 2 सीसी इसने कोका कोला डाल दिया तो 40 रुपए का वो डाल दिया, इनो डाल दिया 6-7 पैकेट तो 3 रुपए, अभी मान लीजिए तो 20 रुपए का हो, तो 50 रुपए का तो उसने मसाला डाल दिया, कुछ मेंटोस टाइप की चीज उसने डाली 3-4 पैकेट तो वो भी 20। हमने बोला ये 70 रुपया का तो ये छीलने में डाल दिया और अंडा है 40 रुपए का। तो हम लोग ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, हम लोग भी ऐसे ही अंडा छील रहे हैं कि बिना उबले हुए छीलने में बड़ा इंटरेस्ट आता है लोगों का। लेकिन सच ये है कि अंडा छीलने की चीज नहीं है, अंडा खाने की चीज है। वो सस्ता से सस्ता मिलना चाहिए, वो प्रोटीन का रिच सोर्स है। और इस तरीके के कंटेंट बनाकर हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। और ज्यादातर इसको देखने वाले जो लोग हैं वो गांव के लोग हैं, वो कम पढ़े लिखे लोग हैं। कोई पढ़ा लिखा समझदार तमीजदार आदमी इन सब चीजों में नहीं फंसता, उसको पता है वक्त की बर्बादी है। दरअसल हम बहुजनों को वक्त बर्बाद करने के लिए ट्रेन किया गया है। हमको ऐसे ही बताया जा रहा है कि आप वक्त क्या करोगे अपने वक्त का, आप पढ़ लिख के क्या करोगे,
आप स्कूल जाकर क्या करोगे, आप कॉलेज जाकर क्या करोगे, आप लिख के क्या करोगे, आप बोल के क्या करोगे, इसका कोई महत्व ही नहीं है। और ये बात हमको इतना ठूस ठूस के बता दिया गया है ना कि हम लिखना, बोलना, पढ़ना सब भूल गए। हमारा जो रिच हमारी विरासत है, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, शहीद जगदेव, कर्पूरी ठाकुर, हम जानते ही नहीं इनके बारे में। अगर हम बहुत जानने लगे हैं तो बाबा साहब के बारे में, उसके बाद भी नहीं जानना चाहते। तो बाबा साहब को अगर हमने पढ़ा है तो इसका मतलब यह है कि हम हमारे पुरखे जो लोग थे उनको जाने। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सब चीजें आपको लिखने में मदद करेंगी। आपके पास रेफरेंसेस नहीं होंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। आपके पास बहुत सारे रेफरेंस होने चाहिए। जिंदगी में जब भी एंकरिंग की बात होती है, मुझे लगता है कि अमृता प्रीतम की कुछ पंक्तियां हैं कि कहानी लिखने वाला बड़ा नहीं होता, बड़ा वो होता है कहानी जिसने अपने जिस्म पर झेली होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहानियां अपने जिस्म पर झेलते हैं लेकिन वो बड़े नहीं बन पाते हैं। उसी धारा से आप सभी को, हम सभी को जोड़ने की जो कोशिश है ये बहुत ही शानदार है। और एंकरिंग की अगर हम बात करें तो देखिए जिस तरह से कनेक्शंस होते हैं, मेरा मानना है कि जब हम एंकरिंग पे बात करते हैं तो मैं अपनी ही जर्नी को उसमें लेकर चलती हूँ। मैं एक बहुत ही स्मॉल टाउन में पैदा हुई, हरियाणवी परिवेश में पली बढ़ी। सौभाग्य से मेरे पिता साहित्य से जुड़े हुए थे तो मुझे कुछ चीजें मिल गई। वो एक सोहबत उनकी जो थी उसने मुझे कुछ चीजें विरासत में मिल गई। मैं इसके लिए सौभाग्यशाली हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एंकर बनना चाहते हैं, बहुत बढ़िया एंकरिंग करना चाहते हैं, जिनके अंदर सभी गुण होते हैं। क्योंकि मीडिया में और बॉलीवुड में मैं देखती हूँ, बॉलीवुड में सबको एक्टर बनना है और मीडिया में सबको एंकर बनना है। बहुत बहुत बड़ी मुश्किल है ये, क्योंकि हम कई बार अपने आप को बिना रिकग्नाइज किए ही इस फील्ड में उतर जाते हैं। हमें पता नहीं होता कि हमारे भीतर काबिलियत क्या है। सलमान खान और सलीम खान दोनों ही एक्टर बनने के लिए आए थे, लेकिन आज सलमान खान को आप एक एक्टर के तौर पर जानते हैं, सलीम खान को आप एक राइटर के तौर पर जानते हैं, और दोनों में किसी में कोई कमी नहीं है। दोनों अपने अपने फील्ड में बहुत शानदार हैं। तो सबसे बड़ी बात, जब आप इस फील्ड में आते हैं तो आपको ये रिकग्नाइज करना है कि क्या आप इस फील्ड में आना चाहते हैं इसलिए, या फिर आप इस फील्ड के लिए बने हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप जब किसी भी मीडिया इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो मैं अधिकतर देखती हूँ जितने भी इंटर्न्स होते हैं सबको एंकर बनना है। एंकर्स इतने होते हैं कि उनमें से एंकर्स बहुत कम होते हैं। आई एम सॉरी टू से, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़ी हुई हूँ और मेन स्ट्रीम मीडिया तो आज बहुत बड़े अपने ऐसे चैलेंजिंग दौर से गुजर रहा है जहां उसके सामने सबसे बड़ी जो लड़ाई है एंकर्स के सामने वो विश्वसनीयता की लड़ाई है, फैक्ट्स की लड़ाई है। एंकर बने आप, वो वाले एंकर ना बने जो स्टूडियो से बिपरजॉय तूफान लेकर आते हैं, वो एंकर ना बने जो एस्ट्रोनॉट उड़ाते हैं स्टूडियो से। हमें इस चीज को समझना होगा कि ये जो एंकरिंग को और एंटरटेनमेंट को हमने दोनों को साथ साथ लेके चला है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। Being an anchor, I must say कि anchoring is all about connections. उस connections के भीतर interconnections हो सकते हैं। Connection आपके theme से, connection आपके content से, वो आपको anchor बनाता है। आपने पेट पिचका लिया एक्सरसाइज करके, जिम जाके आपने चेहरा स्लिम कर लिया या आप अच्छे दिखते हैं। अच्छे दिखने की भी अलग अलग परिभाषाएं हैं, सबके लिए सुंदरता की अपनी अपनी परिभाषाएं। तो आप अच्छे दिखते हैं तो आप इस फील्ड में आ जाएं, ये कोई बात नहीं। अगर आप अच्छा बोलते हैं, बहुत सारे घरों में होता है कि आप, ये लड़की बहुत बोलती है तो जरूर टीवी पे जाएगी, एंकर बनेगी, बहुत बोलती है तो ये वकील बनेगी। बोलते क्या हैं आप, किस बात के लिए जाने जाते हैं, आपका कंटेंट क्या है। बेसिकली मेरे लिए एंकरिंग वो है जब आप अपने थीम को समझते हैं, आप अपने विषय को समझते हैं। आप जब एंकरिंग की टेबल पर बैठे हैं तो आप केवल इसलिए नहीं बैठे हैं कि लोग आपको देख रहे हैं, आपको इसलिए बैठना है कि लोग आपको सुन रहे हैं और वो आपसे बहुत कुछ वो लेकर जा रहे हैं। जब आप फैक्ट्स उनको बताते हैं, वो अपने घर आप फैक्ट्स फैला रहे हैं। अगर आप उनको मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो
अराउंड द वर्ल्ड आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। ये बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है आज के समय में मीडिया के सामने कि हम बहुत कंफ्यूज हैं कंटेंट को लेकर, हमें पता ही नहीं है कि सच्चाई क्या है, और एंकर्स पर से तो मतलब भरोसा ही उठ गया है। अब तो उनके ऊपर तो कोई भरोसा रहा ही नहीं कि अगर वो बोल रहे हैं तो फिर कुछ चुनिंदा एंकर्स को तो हम बिल्कुल दरकिनार कर चुके हैं कि अगर ये कह रहे हैं तो फिर ये सच है ही नहीं। तो आप सबके सामने जो भी लोग एंकरिंग में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, आपकी जो जर्नी है वो आपके कंटेंट के भीतर समाहित है, फैक्ट्स के भीतर समाहित है। बाकी वोकैबुलरी, आपका शब्दों पर कमांड, आपकी भाषा, आपकी शैली, ये बहुत बाद में आती है।